सभी को नमस्कार। अब हम हिंदी में अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इस इमेज को, ये हमारा ब्रेन है। हमारे शरीर में हम जानते हैं कि हम अलग अलग प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हर मेडिसिन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचती। कुछ मेडिसिन ब्रेन तक पहुंचती है और कुछ मेडिसिन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। ये हमारे शरीर का ये जो ब्रेन वाला पार्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में वो सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो हमें बार बार उस फीलिंग को, उस प्लेजर को फील कराते हैं। तो हमारी बॉडी में से हम बहुत सारी ड्रग लेते हैं, लेकिन सारी ड्रग हमारे ब्रेन तक नहीं जा सकती। तो जो ड्रग ब्रेन तक नहीं जा सकती उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो ड्रग ब्रेन तक जा सकती हैं, जैसे कि मॉर्फिन, जैसे कि हेरोइन, जैसे कि तंबाकू, टोबैको, और टोबैको के अंदर जो निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन, जैसे कि कोकेन, कोकेन। तो जो मेडिसिन ब्रेन तक पहुंच सकती हैं, उन मेडिसिन को हम कहते हैं साइको एक्टिव ड्रग। तो हम बोलते हैं कि पेशेंट कोई साइको एक्टिव ड्रग ले रहा है। तो साइको एक्टिव ड्रग का मतलब है साइको, साइको एक्टिव ड्रग का मतलब वो औषधियां, वो मेडिसिन, वो एडिक्शंस, तंबाकू, सिगरेट, जो ब्रेन में पहुंच जाए और वही ब्रेन को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं साइको एक्टिव ड्रग ड्रग जैसे कि कोकेन एक साइको एक्टिव ड्रग है, मॉर्फिन एक साइको एक्टिव ड्रग है, एट्रोपिन एक साइको एक्टिव ड्रग है, अल्कोहल, तंबाकू, ये सब साइको एक्टिव है क्योंकि ये ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। और ऐसी दुनिया में बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो हम खाएं, ब्रेन तक नहीं पहुंचती, तो कोई काम हमें वो एडिक्शन या ब्रेन में जो यूफोरिया की फीलिंग होती है, वाव फीलिंग, वो नहीं देती है। तो अगर हम ब्रेन में, हम ब्रेन के अंदर जाकर देखें, हमारा ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बना है। हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ मिलियंस न्यूरॉन है। जैसे कि ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब कोई मैसेज जाता है, जैसे देख रहे हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, केमिकल्स के माध्यम से इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में मैसेज जाता है। इन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ये जो पार्टिकल्स यहां छोड़े जाते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो हमारे ब्रेन में कई प्रकार के न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि डोपामिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो हमें खुशी का एहसास कराता है।
एसिटाइल कोलिन एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है जो एक न्यूरॉन से निकला पार्टिकल्स के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, और दूसरे न्यूरॉन में चला गया। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और सारा जो खुशी का खेल है, प्लेजर का खेल है, फीलिंग ऑफ यूफोरिया है, ये सारी की सारी चीजें इन न्यूरोट्रांसमीटर के कारण ही होती हैं। तो जब हमारे ये हमारा न्यूरॉन नंबर 1 है, ये हमारा न्यूरॉन नंबर 2 है, और यहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर निकले और इसमें गए। इस स्थान को हम कहते हैं साइनेप्स। इस स्थान का नाम है साइनेप्स, जहां पर दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं। और इसी साइनेप्स में हमें वो खुशी का एहसास होता है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। उसी खुशी को पाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के एडिक्शन का सेवन करते हैं। वो खुशी का एहसास हमें इन्हीं साइनेप्स पर होता है। तो वो खुशी का एहसास हमें कैसे होता है कि जब ये न्यूरॉन ये पार्टिकल्स छोड़ता है और ये पार्टिकल्स यहां हिट होते हैं तो हमें खुशी का एहसास होता है। इस न्यूरॉन से डोपामिन का सीक्रेशन हुआ और इस डोपामिन ने इन पार्टिकल्स को सामने वाले न्यूरॉन्स में हिट किया तो हमें खुशी का एहसास होता है। तो जब डोपामिन का सीक्रेशन होता है तो ये दूसरे न्यूरॉन्स के ये डोपामिन रिसेप्टर से जाकर कनेक्ट होते हैं। हम देख सकते हैं इस इमेज में, ये एक डोपामिन पार्टिकल आएगा और इस रिसेप्टर से जाकर कनेक्ट होगा तो हमें खुशी का एहसास होगा। तो एक न्यूरॉन में जब भी हमें खुशी के एहसास को फील करना हो तो हमें क्या करना होगा? हमें इसी डोपामिन के सीक्रेशन को बढ़ा देना होगा। अगर हमने इस डोपामिन के सीक्रेशन को बढ़ा दिया जो इस न्यूरॉन से आ रहा है और इस न्यूरॉन के रिसेप्टर से कनेक्ट हो रहा है जिसे हम डोपामिन रिसेप्टर कहते हैं, तो खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। तो सारी खुशी बस यही है। खुशी हम किसे कहते हैं? प्लेजर, यूफोरिया हम किसे कहते हैं? कि एक न्यूरॉन से डोपामिन का निकलना और दूसरे न्यूरॉन से के उस दरवाजे को खटखटाना जो डोपामिन के लिए बना है, खट खट खट, उसी को हम बोलते हैं प्लेजर, खुशी। तो हम जितनी भी दवाइयों का सेवन करते हैं, ड्रग का सेवन करते हैं, हमारा एक ही पर्पज होता है कि कैसे यह डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ाया जाए। अगर डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ गया तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। इसी खुशी को हम प्लेजर, यूफोरिया आदि नाम से जानते हैं। तो एक बार इस न्यूरॉन ने क्या किया कि डोपामिन का सीक्रेशन किया और ये डोपामिन यहां पर डोपामिन रिसेप्टर से कनेक्ट हुए। बाद में ये डोपामिन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, खत्म हो जाता है। तो देखो ये डोपामिन आया और ये डोपामिन पूरा का पूरा ये पार्टिकल्स गायब हो गए। तो यही क्रिया हमारे न्यूरॉन्स के बीच में चलती है कि एक न्यूरॉन ने डोपामिन को सीक्रेट किया और बाद में उसको
डिसॉल्व कर दिया। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि डोपामिन का सीक्रेशन होना और सामने वाले रिसेप्टर से टकराकर खुशी का एहसास कराना और बाद में इनका इसी साइनेप्स में एब्जॉर्ब हो जाना, खत्म हो जाना, डिसॉल्व हो जाना, इसी में चले जाना। तो जब ये डोपामिन के पार्टिकल्स इसी साइनेप्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया का एक विशेष नाम है। डोपामिन का सीक्रेशन होना और साइनेप्स में इन्हीं डोपामिन का वापस डिसॉल्व हो जाना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रीअपटेक। रीअपटेक यानी जो कुछ हमने सीक्रेट किया था उसको वापस हमने एब्जॉर्ब कर लिया, रीअपटेक कर लिया, रीअपटेक। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रीअपटेक। दिख रहा है क्या? रीअपटेक। ये पेन दिख रहा है क्या? क्लियर है इसका कलर? तो वापस ये डोपामिन का एब्जॉर्ब हो जाना कहलाता है रीअपटेक, यानी वापस ले लेना। अब सपोज करिए कि अगर हम कुछ ऐसा करें, क्या करें? हम कोई भी ऐसा उपाय कर दें कि डोपामिन का सीक्रेशन ज्यादा बढ़ जाए, यानी मोर अमाउंट ऑफ डोपामिन। अगर हम किसी तरह से ये डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ा दें तो खुशी का एहसास बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने तंबाकू का सेवन किया, तंबाकू, और तंबाकू के सेवन से ये डोपामिन की मात्रा बढ़ गई। पहले इतना निकलता था और बहुत सारे पार्टिकल निकलने लगे, तो व्यक्ति को खुशी का एहसास ज्यादा हुआ, प्लेजर ज्यादा हुआ। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने और ज्यादा घातक दवाइयां जैसे हेरोइन और मॉर्फिन का सेवन किया। हेरोइन और मॉर्फिन, किसी ने तंबाकू लिया, टोबैको, किसी ने सिगरेट का सेवन किया, सिगरेट, किसी ने बीड़ी का सेवन किया, बीड़ी, किसी ने हेरोइन का सेवन किया, किसी ने मॉर्फिन का सेवन किया। इनके प्रयोग से यह डोपामिन की जो मात्रा है बढ़ जाती है। तो पहले इतना डोपामिन था, अब इतना डोपामिन बनता है। तो खुशी का एहसास पहले इतना था, अब खुशी का एहसास इतना होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति बीड़ी का सेवन करता है, बीड़ी, बीड़ी पीता है, बीड़ी में भी तंबाकू है, टोबैको में भी तंबाकू है, सिगरेट में भी तंबाकू है, हेरोइन और मॉर्फिन, ये सारी की सारी दवाइयां, ये सारे के सारे ड्रग्स डोपामिन की मात्रा को बढ़ा देती हैं, तो व्यक्ति को ज्यादा खुशी मिलती है। तो जब ये डोपामिन की मात्रा बढ़ती है और डोपामिन रिसेप्टर से कनेक्ट होती है तो ज्यादा खुशी का एहसास होता है। इन सारी दवाइयों को कहते हैं एगोनिस्ट, गोनिस्ट, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पुड़िया,
पान की दुकान पर जितनी भी पुड़िया मिलती हैं वो सब एगोनिस्ट हैं, वो सब डोपामिन का निर्माण बढ़ाती हैं। और घातक दवाइयों में मॉर्फिन, हेरोइन, ये सारी की सारी दवाइयां डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ाती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं हम। क्लियर नहीं है? इसीलिए इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? चलिए यहां से ड्रॉ करते हैं। चलिए अभी आपको दिखेगा बराबर। ये देखिए, बीड़ी, बीड़ी, सिगरेट, सिगरेट, तम्बाकू, अलग अलग प्रकार के तम्बाकू डोपामिन की मात्रा बढ़ाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एगोनिस्ट। क्या कहते हैं? एगोनिस्ट। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। और इसी चक्कर में व्यक्ति बार बार ये सारी दवाइयां और एडिक्शन की चीजें का सेवन करता रहता है। अब हम अगली बात करते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि बॉडी क्या सोचती है। बॉडी क्या सोचती है? बॉडी 24 घंटे खुशी के एहसास में नहीं रह सकती। बॉडी को भी आराम भी करना है, दूसरा काम भी करना है, कभी दूसरे तरह के इमोशन भी रखना है। हमेशा बाव 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 की फीलिंग में बॉडी नहीं रह सकती, हमेशा यूफोरिया की फीलिंग में बॉडी नहीं रह सकती। तो जब व्यक्ति बार बार पुड़िया ही खाता रहता है, सारा दिन स्मोक ही करता रहता है, सारा दिन बीड़ी पीता रहता है, तो बॉडी को भी तो आराम चाहिए। तो बॉडी क्या करती है कि चलो तुम भेजो, तुम कितना भेजते हो, तुमने ठान लिया कि तुम तो बहुत सारा भेजोगे, तुमने तो सोच लिया कि तुम खूब डोपामिन भेजोगे, दे डोपामिन, दे डोपामिन, दे डोपामिन, डोपामिन, डोपामिन। बॉडी ने दरवाजे बंद कर दिए, लो भाई कुछ दरवाजे बंद कर दिए, अब भेजो, कहां भेजते हो। तो डोपामिन तो खूब आपने भेजा, लेकिन बॉडी के जो डोपामिन को की एंट्री गेट थे वो बंद कर दिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि पहले तो आपने जब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पुड़िया का सेवन किया, आपने बड़ा अच्छा महसूस किया, और कुछ दिन के बाद आप बोलते हो यार पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, अब तो मजा ही नहीं आता। तो आप सिगरेट की मात्रा बढ़ाओगे, हेरोइन की मात्रा बढ़ाओगे, मॉर्फिन की मात्रा बढ़ाओगे, तंबाकू की मात्रा बढ़ाओगे, तो धीरे 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 आपकी मात्रा बढ़ जाएगी। और जब मात्रा बढ़ाओगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इन सबको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। अब हम अगली बात करते हैं। अगली बात है
इसी घटना को हम कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब समझिए। टॉलरेंस का मतलब है कि एक है ना, हस्बैंड वाइफ में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। संतोष जी क्या क्लियर नहीं है? व्हाट इज नॉट क्लियर? वर्ड्स इज नॉट क्लियर? एगोनिस्ट ना क्लियर नहीं है आपको? एगोनिस्ट लिख रहे हैं आप, राइटिंग क्लियर नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, समझ गया मैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैं है उधर लिखता हूं जाके, उधर क्लियर होगा आपको। चलिए इधर आ जाते हैं। तो हमने अभी बात की एगोनिस्ट की। जैसे कि मॉर्फिन, जैसे कि हेरोइन, जैसे कि तंबाकू निकोटीन, जिसमें आपका सिगरेट आ गया, जिसमें पड़की आ गई, पुड़ियां आ गई, बहुत प्रकार की पुड़ियां, टबक च्युइंग, तंबाकू को चूसना, जिसमें आपका मॉर्फिन, हेरोइन, निकोटिन, सिगरेट, तंबाकू, पुड़िया, ये सब आ गया। ये जितने भी चीजें सब एगोनिस्ट हैं, क्योंकि ये डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ाती हैं, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमारे ब्रेन की भी एक बात है, इसे हम कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का अर्थ समझिए क्या होता है। टॉलरेंस का अर्थ है कि एक हस्बैंड वाइफ में रोज झगड़ा होता है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, होता ही रहा। शुरू में तो बड़े बेचैन होते हैं, पर धीरे धीरे कुछ सालों में एक दूसरे को टॉलरेट करते रहते हैं। बोलते हैं ना कि यार इनको तो हम टॉलरेट कर रहे हैं। कई लोग आके बोलते हैं हम तो भाई इनको टॉलरेट कर रहे हैं। टॉलरेट का मतलब क्या है कि अब आपने अपनी सहन शक्ति को डेवलप कर लिया। अब हस्बैंड चिल्लाएगा, वाइफ चिल्लाएगी, आपको फर्क उतना नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ता था। पहले तो जरा सा कुछ होता था तो आप बेचैन हो जाते थे, अब उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं टॉलरेंस। ऐसे ही आपने क्या किया कि आपने मॉर्फिन का सेवन किया। चलिए सिंपल एक उदाहरण लेते हैं, आपने सिगरेट का सेवन किया, आपने सिगरेट पी, और आपके अंदर बॉडी ने डोपामिन बनाया। अब आप पीते ही जा रहे हो, बिकॉज आपको हमेशा वो प्लेजर चाहिए। तो डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो ब्रेन क्या करता है, डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है ब्रेन। तो मान लो उसने 2 रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए, तो डोपामिन की मात्रा ज्यादा होने के बावजूद भी आपको उतना प्लेजर महसूस नहीं होगा जितना पहले होता था, क्योंकि बॉडी ने इतना सारा डोपामिन को टॉलरेट करना सीख लिया। अब बहुत सारे डोपामिन का असर ही नहीं होगा, पड़ा रहे, थोड़े से डोपामिन का सीक्रेशन होगा। यानी पहले जब आप स्मोकिंग नहीं करते थे तो जो खुशी थी उस अब उतनी खुशी है, उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं है। तो इसे हम कहते हैं कि ब्रेन ने डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक किया। इस घटना को हम बोलते हैं टॉलरेंस।
मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया था मुंबई ट्रेन का। जब हम मुंबई की ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, तो आगे से धक्का, पीछे से धक्का, इधर से धक्का, उधर से धक्का होता है, और हम एकदम मूर्ति जैसे बन जाते हैं, स्टेच्यू बन जाते हैं हम। तो क्या होता है कि हम मूर्ति और स्टेच्यू जैसे बन जाते हैं। शुरू शुरू में जब हम एकदम मुंबई में जाते हैं ना, तो बड़ी बेचैनी लगती है, अरे क्या हो रहा है। लेकिन धीरे 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 हमारे अंदर टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, फिर हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर हमें लगता है यार ये तो ठीक है, नेचुरल है, यहाँ की लाइफ ही ऐसी है। फिर हमको वो चीजें उतनी परेशान नहीं करती जितना कि पहले परेशान करती थी। इसको बोलते हैं टॉलरेंस। ऐसे क्या हुआ कि ब्रेन में डोपामिन मिला तो वो खुश हुआ, फिर डोपामिन मिला, खुश हुआ। कितने दिन खुश होगा? फिर उसने कुछ डोपामिन के रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए कि मुझे उतनी खुशी चाहिए पहले जितनी, ज्यादा नहीं। तो क्या होता है कि अब आप और डोपामिन बढ़ाते जा रहे हो, स्मोक कर करके, तो ब्रेन रिसेप्टर को ब्लॉक करता जा रहा है। आप और सिगरेट ज्यादा पी रहे हो ताकि डोपामिन बढ़े, ब्रेन डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। तो ये घटना इस तरह से चलती है कि ये आपका न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। यहां से निकला डोपामिन और यहां जाके अटैच हुआ। इस स्थान को हम बोलते हैं साइनेप्स, और हमें खुशी का एहसास हुआ। लेकिन अब जब कुछ ज्यादा ही डोपामिन बढ़ गया, अगर डोपामिन प्लस 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 हो गया क्योंकि आप सिगरेट पीते हैं, तो कुछ रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक। ये इस घटना को हम कहते हैं टॉलरेंस, कि भेजो हम तो टॉलरेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्षमता ब्लॉक करने की, तो हम टॉलरेट कर लेंगे। टॉलरेंस। अब यहां पर दो घटनाएं घटती हैं। तो जब टॉलरेंस सीख जाते हैं हम ना, तो दो घटनाएं घटती हैं। अब ये व्यक्ति महसूस करता है यार मैंने पहले तो डोपामिन लिया था तो बड़ा अच्छा लगा था, पहले तो मैंने स्मोकिंग की थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, अभी तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये क्या करेगा? नंबर ऑफ सिगरेट बढ़ाएगा। नंबर ऑफ सिगरेट ये इंक्रीज करेगा और बढ़ाता जाएगा, प्लस 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 बढ़ाता जाएगा नंबर ऑफ सिगरेट। तब जाके ये नॉर्मल फील करेगा, नहीं तो एकदम डिप्रेशन जैसा फील करेगा। और अगर इसने नंबर ऑफ सिगरेट नहीं बढ़ाई, यानी सेम नंबर ऑफ सिगरेट, सिगरेट नहीं बढ़ा रहा है, उतनी सिगरेट ले रहा है जितनी पहले लेता था, तो ब्रेन ने तो बहुत सारे डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है। तो अब ये डिप्रेशन महसूस करेगा। अब इसको सिर में दर्द होगा, हेडेक होगा, क्योंकि खुशी का एहसास पैदा करने के लिए डोपामिन का सिग्रेशन चाहिए। और जब कोई व्यक्ति तंबाकू पुड़िया लेता है ना, तो बॉडी खुद बनाना छोड़ देती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि इन लोगों ने हमारी बॉडी सिस्टम को हाईजैक कर लिया। हाईजैक का मतलब है अब बॉडी नहीं बनाएगी, क्योंकि इनने बॉडी को बनाने नहीं दिया। अब तंबाकू बोलेगा कि जितना डोपामिन है मैं ही बनाऊंगा, सिगरेट बोलेगी कि जितना डोपामिन है मैं ही बनाऊंगी। तो जब भी व्यक्ति को डोपामिन की जरूरत पड़ेगी, वो सिगरेट पिएगा, तंबाकू का सेवन करेगा और डोपामिन बनेगा। और जब उसने नहीं पिया तो डोपामिन कम हो जाएगा, तो डिप्रेशन लगेगा उसको। तो अब इन पर डिपेंडेंट हो गया। पहले तो बिना इनके ही बनता था। इवन कोई व्यक्ति ध्यान साधना प्राणायाम करता है, जब आप किसी को हक करते हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब आपको आपका फेवरेट फूड मिलता है, तब भी डोपामिन का सिक्रेशन होता है। अच्छे खाने से, सेक्स से, फूड से, इन सब से डोपामिन का सिक्रेशन होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है, तो आपका सिस्टम हाईजैक हो जाता है। अब जो बनेगा इनसे बनेगा, दूसरी चीजों से या तो बनेगा नहीं, या इतना कम बनेगा जो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। अब आपको खुश रहना है
तो आपको स्मोक करना ही पड़ेगा। तो इसको कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि बॉडी ने, पहले तो आपने चालू किया, अब बॉडी ने टॉलरेंस करना चालू कर दिया कि तुम लो जितना लेना है, असर नहीं होने दूंगी, मैं असर नहीं होने दूंगी। आप पीते जा रहे हो और बॉडी को नशा ही नहीं आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, तो आप नंबर बढ़ा रहे हो, और नहीं बढ़ा रहे हो तो डिप्रेशन में जा रहे हो। और जब डिप्रेशन में जाते हो तो एक स्मोकिंग वाला जब डिप्रेशन में जाता है, उसको सिर में दर्द होता है, बहुत एंजाइटी होती है, तो हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। विड्रॉल यानी छोड़ने के कारण, तंबाकू पुड़िया जो अब नहीं ले रहा है, उसको छोड़ने के कारण होने वाले सिम्टम्स वो हो रहे हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं। तो या तो सिगरेट बढ़ाए तो उसको नॉर्मल फील होगा, अच्छा तो धीरे धीरे होगा ही नहीं। वो डिप्रेस हुआ तो फिर से सिगरेट पिया तो नॉर्मल हो गया, फिर से डिप्रेस हुआ तो सिगरेट पिया तो नॉर्मल हो गया। अच्छा तो छोड़ दो अभी, अच्छा तो पहले शुरू में लगा था, अब उसको नॉर्मल बने रहने के लिए सिगरेट चाहिए, और नहीं पिएगा तो सिर में दर्द होगा, एंजाइटी होगी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा, इरिटेबिलिटी होगी, उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो ये इसको हम कहते हैं टॉलरेंस और विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में। हमने कल समझे थे कि हमारे मिड ब्रेन में जो VTA होता है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, डोपामिन छोड़ता है, ये डोपामिन छोड़ता है, बनाता है। और जब ये डोपामिन छोड़ दिया, ये डोपामिन है, डोपामिन हर जगह जाएगा, और जहां जहां इसका गेट मिल गया वहां वह एंटर कर जाएगा। तो कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जहां पर इसका गेट होता है, और बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे होते हैं जहां पर इसका गेट नहीं होता है। तो जिन न्यूरॉन में इसका गेट होता है, यानी इस गेट को हम क्या कहते हैं, इस गेट को हम कहते हैं डोपामिन रिसेप्टर, कि यहां डोपामिन इंटर कर सकता है। तो डोपामिन रिसेप्टर के द्वारा ये डोपामिन इंटर करेगा। तो जैसे कहां कहां डोपामिन इंटर करता है, एक तो इंटर करता है एमिगडाला में, क्योंकि यहां पर डोपामिन का गेट है। दूसरा इंटर करता है हिप्पोकैम्पस में, यहां भी इसका गेट है। तीसरा इंटर करता है प्री कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, यहां भी डोपामिन की एंट्री का गेट है। और चौथा न्यूक्लियस एकम्बेंस। ये चार ऐसी जगह जहां पर डोपामिन इंटर कर सकता है, क्योंकि यहां पर डोपामिन का गेट है, और चार जगह डोपामिन ने एंटर किया। एमिगडाला में डोपामिन एंटर किया। एमिगडाला संबंध है इमोशनल स्टेबिलिटी से। तो देखिए क्या हुआ, जब हम छोटे थे ना, तो हमने अपनी मम्मी जी को हक किया, क्यों, छोटे थे, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, और हमको बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने हक किया ना, हमारे मिड ब्रेन से डोपामिन बना, और एमिगडाला स्टिमुलेट हुआ, क्योंकि जैसे ही हमारे मिड ब्रेन ने डोपामिन बनाया, डोपामिन एमिगडाला गया, और हमको बहुत ही इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस हुई। और यही फीलिंग हम करते हैं जब किसी से प्यार करते हैं, तब भी हम वही इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। जब हक करें, प्यार करें, तब वही इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, क्योंकि एमिगडाला इमोशनल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो वही जब एक छोटा बच्चा भरपूर प्यार पाता है,
तो खूब डोपामिन का सिक्रेशन होता है, खूब एमिगडाला उसको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है और बच्चा ठीक से ग्रो अप होता है। लेकिन जब बच्चे को 7 साल की उम्र तक ठीक से प्यार मोहब्बत नहीं मिलती, तो वो बच्चा प्यार मोहब्बत नहीं मिलती और छोटे में ही वो डिप्रेस रहता है, मुंह लटकाए रहता है। खूब डांट मिलती है, मार मिलती है, प्यार मोहब्बत नहीं मिलता, उसके मम्मी पापा का हग नहीं मिलता, तो व्यक्ति डिप्रेस रहता है, बच्चा डिप्रेस रहता है। और एमिगडाला में इमोशनल स्टेबिलिटी वाली चीज आती ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर इमोशनल अनस्टेबल रहता है। यही सेम चीज फील करता है कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय डोपामिन का सीक्रेशन इंक्रीज होता है। इसी कारण से उसको वो प्लेजर फील होता है, ऑर्गेज्म फील होता है। बिना इसके तो वो प्लेजर महसूस कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमने कल भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे उपाय किए हैं कि मांग में सिंदूर का भरा जाना वो डोपामिन का सीक्रेशन ही बढ़ाता है। और मेल फीमेल में जितना अच्छा डोपामिन होगा ना, वो उतने अच्छा सेक्स लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल और फीमेल में डोपामिन का सीक्रेशन नहीं होता, तो वो सेक्स लाइफ को भी एंजॉय नहीं करते, तो उनका उससे मोह भंग हो जाता है। कई देखे हैं कपल कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लो लिबिडो हो जाती है। लो लिबिडो का मतलब क्या है? नो डिजायर। डिजायर क्या है? उसमें मजा ही नहीं आता, उससे कोई उनके अंदर कुछ ऐसा होता ही नहीं, यूफोरिया नहीं होता, दे डोंट फील दैट मच गुड, कंफर्टेबल। क्यों नहीं होता? क्योंकि डोपामिन का सिक्रेशन गड़बड़ है। अब जैसे एक व्यक्ति को स्मोकिंग में मजा ही नहीं आता, अलग अलग लोगों की अलग अलग, हर किसी का, हर किसी को एक कुछ पर्टिकुलर चीज में रस आता है। और वो रस तब भी आता है जब वो चीज फ्रिक्वेंटली करता है, तो उसका रस डेवलप होता है, फिर वो एडिक्टेड हो जाता है, क्योंकि उस चीज को करने से उसे खुशी मिलती है, फिर वो चीज बार बार रिपीट करना चाहता है। सेकंड हमने बात की कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब है अटेंशन। हमने बहुत सारी परीक्षाएं दी, सीखा, या हायर स्किल, बहुत सारी हमने स्किल्स को डेवलप किया। तो क्या हम सब ने बीड़ी सिगरेट तंबाकू पी के थोड़ी किया है? लेकिन एक बार आपने बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन चालू कर दिया, अब आपको अटेंशन चाहिए, अब डोपामिन नहीं बनेगा, अब जब तक पिएंगे नहीं। तो यही हमारे शरीर का खेल है कि जब तक आपने नेचुरली बिना इनके सेवन के काम किया, तब तक डोपामिन बना। आपको बहुत अटेंशन की जरूरत थी, आपके कल एग्जाम है, आपको हायर अटेंशन की जरूरत थी, तो डोपामिन बना। लेकिन अब आप ड्रग एडिक्ट हैं, अब आप टॉबैको एडिक्ट हैं, अब डोपामिन बनेगा ही नहीं जब तक कि आप उसका सेवन नहीं करोगे, उस चीज को नहीं लोगे। तो अटेंशन आता है हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा। तो जैसे ही हमें अटेंशन की जरूरत पड़ी, हमने स्मोक किया, हमारे बीटीए, हमारे शरीर के अंदर डोपामिन का सीक्रेशन इंक्रीज हुआ और हमारा अटेंशन बढ़ गया, तब हम फोकस कर सकते हैं किसी भी काम पर। और हमारा न्यूक्लियस एकम्बेंस ये कनेक्टेड है एक्शन से, एक्शन, मोटर एक्शन। जैसे हमने कोई बहुत अच्छा काम किया, हमने कोई एक्शन किया, मान लो हमने किसी से रेस्टलिंग की, किसी से लड़ाई की, जैसे WWF वाले करते हैं, लड़ते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको करने से उनको यूफोरिया, प्लेजर फील होता है, उनका यहां ब्लड आता है, यहां ब्लड आता है, 10 चोटें लगती हैं, परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार करते हैं, क्योंकि उनको कुछ तो मजा आता है। वो मजा इसलिए आता है क्योंकि ब्रेन के अंदर वो एक चीज रिटेन हो गई है कि जब आप एक पर्टिकुलर एक्शन करते हो,
उससे आपके अंदर डोपामिन का सीक्रेशन होता है। ऐसे ही जब क्रिकेटर मैदान में खेलता है तो खेलते 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 उसके अंदर डोपामिन का सीक्रेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि ब्रेन में वो मेमोरी रिटेन हो जाती है कि जब वो एक पर्टिकुलर एक्शन करेगा तो डोपामिन का सीक्रेशन होगा। ऐसे ही जो क्रिमिनल्स होते हैं जब किसी को मारते हैं, मार मार के जब मारते हैं तो उससे उनको अच्छा एहसास होता है, क्योंकि उससे उनके अंदर डोपामिन का सीक्रेशन होता है और उस खुशी को पाने के लिए वो वही काम बार बार करते हैं। जैसे आपने अपने शत्रु को भी मारा, शत्रु को भी मार के आपके अंदर जो खुशी आई वो पर्टिकुलर एक्शन को करने के बाद आई, तो एक्शन के द्वारा जो खुशी मिलती है वो न्यूक्लियस एकम्बेंस के द्वारा मिलती है। और हिप्पोकैम्पस का संबंध है लर्निंग और मेमोरी से, लर्निंग एंड मेमोरी। हिप्पोकैम्पस सब इकट्ठा करके रख लेगा, अरे आपने उस समय चॉकलेट खाई थी ना, वो मेमोरी रख लेगा अंदर। आप जैसे जरा से डिप्रेशन में जाओगे तो हिप्पोकैम्पस याद दिलाएगा कि चॉकलेट खाओ, वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है। हिप्पोकैम्पस कनेक्टेड है क्रिएटिविटी से। अरे आप जब कोई ड्राइंग करते हो आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, तो जब जब आप अगर आप रोज ड्राइंग करोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बढ़ा हुआ डोपामिन आपको प्लेजर की फीलिंग देगा। तो कभी आप डिप्रेशन के दौर से गुजरे और आपने कुछ क्रिएटिव काम चालू कर दिया जिसमें आपका मन लगता है, तो डोपामिन के सीक्रेशन के द्वारा यू विल फील गुड। तो ये हिप्पोकैम्पस के द्वारा होता है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस आपने जो जो किया उस सब को रिटर्न करके रखता है, वो मेमोरी को रखता है। आप कहीं गए थे और आपने कुछ एक कहीं का बड़ा पाव खाया था, बड़ा पाव खा के आपको बड़ा अच्छा लगा था, अरे चलो वहां का बड़ा पाव बहुत अच्छा है, और वहां से गुजरे, अरे ध्यान आ गया यहाँ का तो बड़ा पाव बड़ा अच्छा था, मैंने पहले खाया था बड़ा अच्छा लगा था मुझे। बड़ा अच्छा किसको लगा था? ब्रेन को लगा था। तो चलो फिर खाते हैं। तो वो मेमोरी हिप्पोकैम्पस रखता है, हिप्पोकैम्पस आपको फिर खिलवाएगा। आज खाओगे कल खाओगे, लेकिन अब आपने कहा कि मुझे तो रोज ही खाना है, अब तो बिना उसका बड़ा पाव खाए मैं रह ही नहीं सकता, तो उसे हम बोलेंगे एडिक्शन। तो ड्रग्स यही काम करती है। बड़ा पाव तो आप छोड़ सकते हो, यार चलो अच्छा तो लगता है, लेकिन मानो पता नहीं कुछ ही ऐसा डालता है कि बॉडी को नुकसान कर रहा है, छोड़ सकते हो। लेकिन आप हेरोइन लेते हो ना, आपको मालूम है कि आपके शरीर को खराब कर रही है, पर आप छोड़ोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, सिर दर्द होगा, डिप्रेशन होगा। तो हमारे शरीर में मेडिसिन तीन तरह से काम करती है। एक होती है एगोनिस्ट, यानी जैसे कि तमाकू, टॉबैको। आपने खाया तो पहले तो इतना डोपामिन बनता था, अब इतना बनने लग गया। तो पहले डोपामिन था इतना, आंखों के बाद हो गया इतना। ये तंबाकू के बाद। ये पहले का है और ये तंबाकू की बात का है। इसको बोलते हैं एगोनिस्ट, यानी कुछ खाया और डोपामिन बढ़ गया। दूसरा होता है रीअपटेक इनहिबिटर, रीअपटेक इनहिबिटर। ये भी बड़ा आसान सा है समझना। इसका मतलब है कि ये न्यूरॉन है एक और ये न्यूरॉन है दूसरा, इसने बनाया डोपामिन, इसने यहां पर काम किया और ये एब्जॉर्ब हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आपने कोकीन ले ली, कोकैन, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, डोपामिन बना रहेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा।
तो व्यक्ति लंबे समय तक उस प्लेजर की फीलिंग में रहेगा। तो कोकेन को हम बोलते हैं कि रीअपटेक नहीं होने दे रहा, रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है। तो रीअपटेक का मतलब है कि अब डोपामिन लंबे समय तक यहां बना रहेगा, डोपामिन लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो पहले में तो ज्यादा बनाया और दूसरे में उसको खत्म नहीं होने दिया, दोनों एक ही तरह से। कुल मिला के दोनों ही कंडीशंस में हमें डोपामिन की मात्रा बढ़ानी है। काम अलग अलग मेडिसिन करती हैं। एगोनिस्ट का उदाहरण है मॉर्फिन, हेरोइन, तंबाकू। और ये जो कोकेन जो मेडिसिन है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो देखो, काम अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग ड्रग अलग अलग तरह से करती है, लेकिन टारगेट सबका एक ही है। संतोष जी, एनी क्वेश्चन? देखिए, इस टॉपिक में इंटरेस्ट उसी को होगा जिसके घर में कोई, जिसके अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, भतीजे, मामा, आसपास में कोई ना कोई ड्रग एडिक्ट होगा। नहीं तो आपको बहुत थियोटिकल लगेगा सब्जेक्ट। संतोष जी, एनी क्वेश्चन? संतोष बचुका, हाँ लिखिए आपका क्वेश्चन। मैं जब तक आगे का बताता हूं, आपका क्वेश्चन लिखिए। तो पहली एगोनिस्ट, और दूसरी है रीअपटेक इनहिबिटर, जो मेडिसिन को वापस एब्जॉर्ब, डोपामिन को वापस एब्जॉर्ब ना होने दे। अब हम तीसरे की बात करते हैं, एंटागोनिस्ट। तीसरी है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? एंटागोनिस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब समझते हैं, अगले पेज पर समझते हैं। हमारे एक न्यूरॉन से एक केमिकल निकला जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। और इस न्यूरॉन पर उसने एक्शन किया, और इसके कारण हमारे शरीर ने मूवमेंट की। तो जब जरूरत से ज्यादा एसिटाइल कोलिन, जब एसिटाइल कोलिन जरूरत से ज्यादा हिट करता है तो मूवमेंट जरूरत से ज्यादा होती है, और व्यक्ति के हाथ कांपते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रीमर। ट्रीमर का मतलब है हाथों का कांपना, पैरों का कांपना, सिर का कांपना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिटाइल कोलिन इस न्यूरॉन पर हिट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है एट्रोपिन, और इसे ब्लॉक कर देते हैं। यानी अब एसिटाइल कोलिन का एंट्री गेट ब्लॉक हो गया, रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, रिसेप्टर ब्लॉक। अब एसिटाइल कोलिन एंट्री कर ही नहीं पाएगा, थोड़ा ही करेगा। तो ट्रिमर के रोगियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन ज्यादा तो मूवमेंट ज्यादा, ट्रिमर ज्यादा। एसिटाइल कोलिन कम तो ट्रिमर कम। तो डॉक्टर देते हैं, एट्रोपिन देते हैं जिनको ट्रिमर आते हैं। तो ये एक एग्जांपल है एंटागोनिस्ट का। तो हम ऐसी दवाइयां खिला खिला के भी ट्रीटमेंट करते हैं। अब सपोज करो एक पेशेंट आपके पास आया जो इसका सेवन कर रहा है, मतलब किसी तरह से एट्रोपिन का सेवन कर रहा है, और आपने बंद कर दी एट्रोपिन, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए?
अगर कोई व्यक्ति एट्रोपिन का सेवन कर रहा है और आपने बंद कर दी तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? उसके ट्रिमर बढ़ जाएंगे बस। अगर एक व्यक्ति, बिल्कुल सही लिखा जी आपने। देखो मैं आपको बता रहा हूं, फिर से समझिए यहां पर कि एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है? ट्रिमर दे रहा है। और इसको ब्लॉक कौन कर रहा है? इसको ब्लॉक कर रहा है एट्रोपिन। अब एक व्यक्ति लंबे समय से एट्रोपिन का सेवन कर रहा है, एक व्यक्ति लंबे समय से एट्रोपिन का सेवन कर रहा है और सडनली एट्रोपिन को छोड़ दे तो क्या होगा? एसिटाइल कोलिन ज्यादा अटैक करेगा और ट्रिमर पैदा करेगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का काम है मूवमेंट। तो कुल मिला के समझने वाली बात यह, कोई भी ड्रग जब आप तुरंत बंद करते हो तो शरीर में बहुत सारी उठापटक होती है, शरीर के अंदर बहुत सारी उठापटक मच जाती है। तो अब फाइनली अब हम समझे कि नंबर वन कैटेगरी में आती है मॉर्फिन, हेरोइन, टॉबैको, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो पुड़िया हो, चैविंग हो, ये सारी एगोनिस्ट है जो डोपामिन बढ़ाती है। एगोनिस्ट जो डोपामिन बढ़ाती है। दूसरी दवाइयां होती हैं जैसे कि कोकेन, वो क्या करती हैं? ये कहलाती हैं रीअपटेक इनहिबिटर। जो क्या करती हैं? डोपामिन एब्जॉर्ब नहीं होने देती। डोपामिन एब्जॉर्ब नहीं होने देती। और तीसरी मेडिसिन है जैसे कि एट्रोपिन, जो रिसेप्टर ब्लॉक करती हैं और जिनको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। और जिनको छोड़ा तो रिसेप्टर ब्लॉक नहीं होगा तो ट्रिमर्स आदि पैदा कर देती हैं। तो तीन तरह की दवाइयां मुख्य रूप से खाते हैं। एगोनिस्ट, ये एगोनिस्ट, लास्ट वाली एंटागोनिस्ट, और बीच वाली रीअपटेक इनहिबिटर। और जब कोई व्यक्ति दारू का सेवन करता है तो वो हमारे ब्रेन के फंक्शन को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो मेडुला पर भी इफेक्ट करती है, सेरिबेलम पर भी इफेक्ट करती है और हमारे मास्टर ब्रेन सेरिब्रम पर भी इफेक्ट करती है। तो व्यक्ति की कॉन्शियसनेस भी गड़बड़ हो जाती है, यानी व्यक्ति
कभी नाली आली में पड़ा रहता है ना। एक महाराष्ट्र में एक अमावस्या होती है जिसे बोलते हैं गटारी अमावस्या। गटारी अमावस्या के दिन का नियम है कि पेशेंट दारू पी के गटर में गिरता है, शायद पता होगा आपको। मैं एक बार पालघर में गया था तो व्यक्ति पड़ा हुआ था सड़क के किनारे, तो मैंने पूछा तो पता है आज गटारी अमावस्या है, मतलब दारू पी के गटर में गिरना, तो गटारी अमावस्या है। सही, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना बाद में, है ना। तो दारू पी के व्यक्ति ओपन अप हो जाता है, यानी कुछ भी अनाप शनाप बोलता है जिससे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना हो, निकाल देता है। मुझे ध्यान है मैं जब छोटा था ना तो हमारी कॉलोनी में एक प्यून था, प्यून, उसको बहुत डांट पड़ती थी। तो रात को दारू पी के बीच कॉलोनी में खड़ा होकर सारे डॉक्टर्स को गाली बकता था और सुबह माफी मांग लेता था, क्षमा कर दो। तो ऐसा अक्सर करते ही रहता था, अक्सर करता था। तो दारू पीता था, देसी दारू, और अपनी पूरी भड़ास निकालता था। तो अल्कोहल में क्या होता है कि अल्कोहल हमारे बिहेवियर सेंटर को खत्म कर देती है, तो व्यक्ति उस समय अपने रियल नेचर में आ जाता है। अगर किसी साधु को दारू पिला दो ना तो वो मंत्र जपेगा, और किसी जैसे व्यक्ति दारू जो पीता है ना वो ओपन अप हो जाता है, उसका रियल नेचर ऊपर आ जाता है। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट, थोड़ी बहुत पीने से कुछ नहीं होगा। तो एक तो कॉन्शियसनेस पर प्रभाव डालती है, व्यक्ति ओपन अप हो जाता है दारू के कारण, और थोड़ा सा उसका इम्बैलेंस होता है। तो चलिए, ये एक शॉर्ट हमारा डिस्क्रिप्शन था। अब कल हम समझेंगे ये सब के बारे में कि हम कैसे एक्यूपंक्चर के द्वारा हम एडिक्शन से मुक्त हो सकते हैं। 2 दिन हमने बहुत थ्योरेटिकल पार्ट देखा, है ना। मैं कोशिश कर रहा था कैसे मैं इसे शॉर्ट करूं ताकि बोरियत ना हो, क्योंकि ज्यादा थ्योरी में भी मजा नहीं आता। तो चलिए, थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हुआ। अब कल से हम पढ़ेंगे कि हम एक्यूपंक्चर में इसके लिए क्या कर सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम कल मिलेंगे।